नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कूप डे एसेंसी फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, कूप डे एसेंसी फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से डाटा बना करके रखा हुआ है और मैंने इसका आंसर निकाला है 1। इसको समझने के लिए एक दो फार्मूला और पढ़ेंगे। कौन सा? कूप एनसीडी और कूप पीसीडी, ये दोनों फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वाला फार्मूला हमको समझ में आ जाएगा, एसेंसी वाला। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं कूप पीसीडी को। देखिए, कूप पीसीडी में क्या होता है कि ये जो आपने लोन का सेटलमेंट डेट रखा हुआ है 5 जनवरी 2022 है ना, तो इससे पहले 6 महीना पहले का डेट निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग कूप पीसीडी का। तो देखिए, मैंने 6 महीने पहले का डेट निकाला हुआ है कि पिछला जो हमने चुकता किया था, पिछला सेटलमेंट किया था, वो 6/7/2021 को किया था। ठीक है, वो कौन से फार्मूला के थ्रू निकला है? कूप पीसीडी के तहत निकाला है हमने, है ना। अब यहां पर आते हैं कूप एनसीडी। अब इसमें क्या है, अग्रिम भुगतान का डेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे पिछला डेट था हमारा 6/7/2021, और अगर अब निकालेंगे अगला वाला भुगतान का डेट, तो 6/1/2022 को हमारा अग्रिम भुगतान होगा। सेटलमेंट डेट जो आएगा वो 6/1/2022 को होगा, है ना। तो यहां पर कूप डे एसेंसी का दिखा रहा है 1। तो वही देखिए कि कूप डे एसेंसी का जब आप यूज करेंगे तो ये नंबर ऑफ रिमेनिंग, जो आपका नंबर ऑफ कूपन जो रिमेनिंग बचा हुआ है, कितना दिन बचा हुआ है, वो दिन यहां पर शो करता है कितना दिन बचा है ना, काउंट करके यहाँ पे लिखता है। तो देखिए, जैसे ये कैसे जोड़ा हुआ है, जैसे ये देखिए, ये पिछला डेट है जो हमने लोन चुकता किया था, पिछला वाला लोन चुकता किया था, उसका ये डेट है। फिर ये अग्रिम डेट है जो अगला वाला हम लोग को भुगतान करना है, उसी के बिहाफ पर यहाँ पर निकाला है कि ये 1 दिन बचा है अभी। समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे फाइनेंशियल में और यहाँ पर आ जाएंगे कूप डे एसेंसी, है ना। यहाँ पर दिया है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट डेट हमारा ये है। मैच्योरिटी डेट हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये ले लिया मैंने। यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मैंने देखिए लिया हुआ है 2। इसको मैं अभी जब विस्तार से बताऊंगा तो इसको बता दूंगा कि मैंने 2 क्यों लिखा है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ में बेसिस में आप कुछ लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट अपने से ले लेगा। और इसके बारे में अभी विस्तार में बताऊंगा। अब देखिए, मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर आंसर दे दिया 1, है ना। तो मैंने बताया ही था कि 1 कैसे आया, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कूपन डेज, है ना। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ से देखिए, जैसे मैंने कर दिया बराबर। अब मैं यहाँ से ले लिया कूप डे, यहाँ पर दिखा रहा है ना, डे एसेंसी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कर दिए। अब देखिए, सेटलमेंट डेट कह रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर कॉमा लगाना है, मैंने कॉमा लगा दिया। फिर ये मैच्योरिटी डेट के लिए कह रहा है, मैंने मैच्योरिटी डेट ले लिया, कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी। अब आप किस में भुगतान करना चाहते हैं, एनुअल में, सेमी एनुअल या क्वार्टरली, वहीं 1 ईयर या 6 महीने पर, कि 1 साल में 4 बार, जो 3 महीने का होता है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब 6 महीने वाला। तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर कॉमा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है बेसिस, वही जो मैं बता रहा था बेसिस दिखा रहा था, यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए, किसी कंट्री में 360 दिन का एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है, और हमारे देश में 365 दिन का एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो हम यहाँ पर अगर नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो इसके बिहाफ पर हम निकाल सकते हैं। जैसे 0 है या नहीं भी सेलेक्ट करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा हमने कामा लिया हुआ है, बेसिस को हम 3 कर लेते हैं। 3 पर देखिए 365 दिन है, क्योंकि हमारा जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है वो 365 दिन का होता है। तो 365 दिन तीसरे नंबर पर दिखा रहा है, तो हमने 3 यहाँ से ले लिया और एंटर कर दिया। तो इसका आंसर भी देखिए 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से कूप डे एसेंसी का यूज करके रिमेनिंग नंबर ऑफ कूपन डेज को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।